विगत वर्षों में पूछे गए सारे क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट नोट किए जा रहे हैं। आपने इनको नोट्स में नोट कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना 2-3 बार इसको पढ़ के। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव में विषमदंती दांतों की संख्या कितनी है? विषमदंती दांतों की संख्या कितनी है मानव में? 4। विषमदंती दांतों की संख्या 4। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा मानव में कौन से दांत है जो द्विबारदंती है, यानी कि 2 बार दांत नहीं जगते हैं, द्विबारदंती नहीं है। देखो लिखा है, यानी कि ऐसे दांत जो 2 बार नहीं जमते हैं, बाकी सब 2 बार निकलते हैं। तो मानव में ऐसे कौन से दांत है जो द्विबारदंती नहीं है? अग्रचवड़। कौन से दांत है? अग्रचवड़। फिर कह रहा है मानव में कौन से दांत चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं? चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे कौन से दांत है जो चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं? उनका नाम है रदनक। क्या नाम है? रदनक। फिर अगला कह रहा वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मतलब होता है जो किशोरावस्था में यानी जवान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 32। कितनी दांतों की संख्या होती है? 32। लेकिन फिर कह रहा छोटे बच्चों में, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? तो लिखेंगे 20। छोटे बच्चों में 20 और वयस्क में 32। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा मानव शरीर में आंतरिक सबसे बड़ा अंग जो है वो क्या है? यकृत। आंतरिक सबसे बड़ा अंग यकृत। बाह्य अगर पूछ दे तो त्वचा। आंतरिक सबसे बड़ा अंग है यकृत। फिर दूसरा कह रहा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि भी है यकृत। फिर कह रहा मानव में पित्तरस का निर्माण भी होता है यकृत में। फिर उसने कहा मानव में पित्तरस एकत्रित कहाँ होता है? एकत्रित होता है पित्ताशय में। ये दो क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। निर्माण होगा तो यकृत में जाएगा, निर्माण होगा तो कहाँ जाएगा? यकृत में। लेकिन अगर एकत्रित हो रहा है या स्रावित हो रहा है तो या संचयित हो रहा तो उसे कहेंगे पित्ताशय। निर्माण करेंगे तो यकृत, संचित करेंगे तो पित्ताशय। फिर अगला क्वेश्चन है मानव में अमोनिया का यूरिया में कौन परिवर्तन करता है? अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो बदलेगा यकृत। फिर अगला क्वेश्चन है मानव के शरीर में विषैले पदार्थ जो होते हैं उनसे रक्षा कौन करेगा? मानव के शरीर में विषैले पदार्थों से रक्षा कौन करता है? तो यह आंसर आएगा यकृत। फिर अगला क्वेश्चन है मानव में हिपेरिन नामक एंजाइम है उसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है? जो मानव में हिपेरिन नामक एंजाइम है वो कहाँ निर्माण किया जा रहा है? उसका नाम है यकृत। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कह रहा मानव में रक्त वाहिनियां जो होती है, रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त जो होता है वो जमने से उनको कौन रोकता है? यानी जमता नहीं, उसको जमने से कौन रोकता है? तो मानव की रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहता है उसे जमने से रोकता है हिपेरिन। कौन रोकता है? हिपेरिन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन कैसी क्रिया है? श्वसन कैसी क्रिया है? तो श्वसन जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन कैसी है? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है। अगला कह रहा ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेकिन यह क्रिया संपन्न कहाँ हो रही है? तो क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। अगर पूछते ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है और इसमें ग्लूकोज के कार्बन के अणु कितने होते हैं? तो आप लिख देंगे 6। कितने होते हैं? 6। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइरुवेट की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के अभाव में होती है, कहाँ होती है? अभाव में। तो वह कहाँ होती है? पेशी कोशिकाओं में होती है। तो क्या होता है? तो पेशी कोशिकाओं में जब होती है तो क्या प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल। फिर कह रहा है पाइरुवेट की अभिक्रिया हुई और ऑक्सीजन का उपस्थित ही नहीं है, की बार ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ठीक है, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तो कहाँ क्रिया संपन्न होगी? ईस्ट में। और क्या प्राप्त होगा? एथेनॉल, यानी कि एथिल अल्कोहल, दारू, जिसको आप दारू कहते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इसी का दूसरा नाम है एथेनॉल। फिर अगला क्वेश्चन है फिर कह रहा पाइरुवेट की अभिक्रिया आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पहले देखो ऑक्सीजन का अभाव था, फिर अनुपस्थित थी, अब की बार ऑक्सीजन उपस्थित है। तो ये क्रिया कहाँ संपन्न हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो प्राप्त हो रहा है क्या प्राप्त हो रहा है? CO2 प्राप्त हो रही है, जल प्राप्त हो रहा है, अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऊर्जा कहाँ अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है पाइरुवेट के ऑक्सीकरण की उपस्थिति में, पाइरुवेट के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एटीपी अणु है, एटीपी अणु कितने प्राप्त हो रहे हैं? 38 एटीपी प्राप्त हो रहे। कितने? 38। फिर अगला लिखा है मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मानव में
गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूपिकाओं में। कहाँ होता है? कूपिकाओं में। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप इनको अच्छे से अपने नोट्स में नोट करके अच्छे से इनका रिवाइज करेंगे। चलते हैं।